Good morning and Assalamu alaikum students. I'm your English teacher Miss Anam Arya. Today is 3rd May 2021 and the day is Monday. Hope you all are fine by the grace of God. I'm going to share the screen with you. Second term syllabus chapter number 4, chapter number 5 and chapter number 10. Chapter number 4 work and chapter number 5 being free we have done in our physical class. हम अपनी physical class में chapter number 4 and 5 डन कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 10 जो है हम लोगों ने स्टार्ट किया और इसका हम एक टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं विद कंप्रीहेंशन। ये हमारा जो टॉपिक था वो ये था बिकमिंग टू अमेरिकन और ये हम इसका टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। इसकी कंप्रीहेंशन थी, इसके 4 क्वेश्चन है जो मैंने आपको कॉपी में करने को कहे थे। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ऑटोबायोग्राफी। एक हमारे पास ऑटोबायोग्राफी है जो आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसका मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ। द ऑटोग्राफी इज रिलेटेड टू देयर मदर। एक मदर से रिलेटेड ही हमारे पास ऑटोबायोग्राफी है फ्रॉम अनपॉलिश जेम बाय एलिस पंग। ठीक है, अब एलिस पंग कौन है? जो इसके राइटर है। ये हमारे पास जो ऑटोबायोग्राफी उसके राइटर जो एलिस पंग है। The writer of the following text was born in Malway in Australia. Her Chinese comedian's parents had made the pilgrim's journey to escape from Cambodian's killing fields when the country was ruled by Pol Pot in the 1970s. Just before she was born, Alice identities with both the world of her family history and culture, and the Australian world of school and friends into which one was born. Alice feels secure that life continue to be a struggle for her mother who does not speak English. Her mother ambitions to learn the English comparatively late in life, making up for lost time. It becomes an obsession and Alice tried to help her. अब क्या है, एलिस की जो मदर है वो क्या होती है कि वो जो है उसको इंग्लिश बोलना जो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। ठीक है, अब ये कहाँ के ये लोग ऑस्ट्रेलिया के होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो वो एलिस जो है वो ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे जो उसकी जो बर्थ होती है वो ऑस्ट्रेलिया में ही होती है, लेकिन वहाँ पे कुछ इस तरह के हालात हो जाते हैं, इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं किलिंग फील्ड्स के 1970s के अंदर। तो वो क्या होते हैं, वो लोग वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं, वो लोग वहाँ से मूव कर जाते हैं दूसरी कंट्री की तरफ। ठीक है, अब क्या है, लर्निंग द इंग्लिश। द क्वाइटर बिकम एट स्कूल द लाउडर माई मदर्स बिकेम at home. She was loud because she could not read or speak the secret talk we knew. She could not read because she had been housebound for 2 decades. Decades meaning for decades की meaning क्या है हमारे पास? Decades mean a period of 10 years. 10 years का जो period होता है उसको decades कहते हैं. And now over a dinner table she would watch as my father and his children lettered their language with English terms until every second word was in the foreign tongue. We hardly noticed the food which she had prepared for us. So engrossed were we in all our bubbles, she sat there staring at us, trying to make sense of these aliens at her table. अब इसमें क्या है, हमारे पास जो है पूरा चैप्टर जो है वो पूरा जो हमारे पास ये ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, ये मदर से रिलेटेड है। अब इनकी जो मदर होती है उसको जो है वो इंग्लिश नहीं आती। ये लोग अपनी मदर को हेल्प आउट भी करते हैं इंग्लिश सिखाने में। अब ये लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है,
तो अब क्या कि उनकी मदर जो है वो उनके एक्सप्रेशन से उनको देख रही होती है वो किस तरह बात कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी जो मदर है उनको जो है वो जो इंग्लिश है वो बोलनी नहीं आती। शी कुड नॉट रीड और स्पीक, ठीक है, वो ना बोल सकती है और ना वो लिख सकती है, ठीक है। My grade does not assemble, I was told by classmates in politics class. They all, they all come here and stick together and don't bother to learn the language. But I remember when my mother bundled all four of us into the car after school. Agria, अब एग्रिया क्या है? एग्रिया इज द नेम ऑफ अ चाइनीज नेम, ठीक है। अब एग्रिया जो है एक चाइनीज नेम है। शी टोल्ड मी लुक एट द मैप, फाइंड दिस प्लेस फॉर मी, योर फादर गेव मी द एड्रेस, आई एम गोइंग टू लर्न द इंग्लिश, आई एम गोइंग टू लर्न इट्स नाउ, no matter what. We did not even change out of our uniform. There was to time my mother decided that if she knew the English, all her problem, अब उसकी क्या सोच होती है कि अगर मुझे इंग्लिश बोलनी आ जाएगी तो क्या मेरे सब प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगे, और वो इंग्लिश सीखने की कोशिश भी करती है, ठीक है। ऑल हर प्रॉब्लम would be solved. She would be able to do anything in the new country. Most of all, she could be able to enter the world of her children's mind. We pulled up in front of the community center and were met by the kind woman with lipping British accent. अब क्या है कि ब्रिटिश कम्युनिटी सेंटर में जाती है, वहाँ पे किससे मिलती है? एक ब्रिटिश वुमन से मिलती है, और उसका जो एक्सेंट होता है वो एक ब्रिटिश एक्सेंट होता है। Hair like a soft grey felt hat on head, grey frontal scarf and kind grey eyes. She looked like an old voice promise, and she invited us all into the center of coffee. Before our discussion, my mother had melted. She, we all sat round a table switch with newspaper and books. So it's say here this your mother is 40, said the woman incredulously. Until then, I did not even know my mother's age. I asked her and she nodded. Unbelievable. She looked 20. She repeated this to my mother. She signed up for the class straightway. अब यहाँ पे जो हमारे पास पोज़म का जिक्र किया गया है, अ पोज़म इज़ अ मैमल विच कैरीज इट्स बेबी इन अ पाउच। अब पोज़म क्या है? जो है वो एक मैमल एनिमल है। वो क्या है कि वो जो अपना जो उसका जो बेबी होता है वो उसका एक वो अपने साथ जो उसका पाउच होता है उसमें जो उसने कैरी किया हुआ होता है। इट इज़ फाउंड इन नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका। अब ये नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। दे आर दे आर अ मैमल एनिमल, और ये हमारे पास क्या है? एक मैमल एनिमल है। और एग्रिया जो वर्ड है वो क्या है? एक चाइनीज़ राइटर का नेम है। उसके बाद हमारे पास नीचे सिंग सुंग जो है वर्ड जो है, इट्स अ प्लांट द रूट्स ऑफ विच इज़ यूज इन चाइनीज़ मेडिसन, ठीक है। ये क्या है? ये रूट्स हैं जो हमारे पास चाइनीज़ जो है वो जो चाइनीज़ जो है वो अपनी मेडिसिन के अंदर ये रूट जो है वो यूज़ करते हैं। My mother asked us to speak to her in English. I did so slowly and carefully. I asked her questions: how are you? How was your day? But because these were questions Chinese children never ask their parents, even if she had enough words to answer me, she would not have no, she would not have know how. Stop asking me crazy pointless questions। और क्या कहती है कि मेरे से ये इतने पॉइंटलेस क्वेश्चन जो है वो मत करो। स्टॉप आस्किंग मी क्रेजी पॉइंटलेस क्वेश्चन।
She said, and let me learn something useful. All right, Ma. What do you want to learn? What do you want to talk about? You tell me. You are the teacher now. She looked at me as if I had all the answer and was keeping them from hers from some reserved whims, as if I had hidden an inside pocket of my glazes. The migrate in her class were all the different levels, and my mothers could not understand the worksheets. She dumped all her notebooks and worksheet on the floor of her room. Well, this stuff might, this stuff might too hard, I said discreetly, shoving the piles of paper under her beds. Why don't you start from the every beginning? I pick up my 5-year-old sister's school reader. Pat is a cat. My mother read. He is a black and white cat. Her fingers as just dug up, pointed at each word. She could not she could read the whole book through not once, but twice, but 3 times. She sighed, a big sigh. Uh, it's not use, no use, it's all useless. Don't understand a thing. But Ma, you just read the whole book through 3 times. No, I did not. Yes, you did. She turned in the middle page and pointed. I don't know what it say. I just memorized the whole things when you first read it out to me. Don't teach me anymore. Go off and study. So in this extract, what we are रीड, अब इसमें हमने क्या रीड किया, किस हवाले से हमने रीड किया, क्या हमने पढ़ा था? देयर इज़ अ स्टोरी अबाउट द मदर एंड किड्स। ठीक है, अब क्या है कि इसमें मदर है, ठीक है, पूरी फैमिली है, ठीक है। अब वो लोग क्या उनको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। अभी क्या, जो मदर है उसको इंग्लिश नहीं आती, तो उसको बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो वो सोचती है कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, ठीक है। जब वो कम्युनिकेशन एक सेंटर होता है वहाँ पे, ठीक है, जब वो वहाँ पे जाती है तो वो क्या फ़ील करती है, उसको बहुत अच्छा लगता है कि वो एक कम्युनिकेशन जो है वो सेंटर में वो जाती है और वो क्या, वो अच्छा फ़ील करती है, ठीक है। तो उसको बहुत अच्छा लगता है। द फीलिंग ऑफ द राइटर मदर इज़, उसकी जो फीलिंग होती है वो किस तरह की फीलिंग होती है, उसकी बहुत ज़्यादा होपफुल फीलिंग होती है, वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है कि वो चाहती है कि मुझे इंग्लिश सीखना है ताकि जो मेरे प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। व्हेन शी वाज विद द कम्युनिटी सेंटर टीचर, जब वो कम्युनिटी सेंटर टीचर्स के साथ होती है तो क्या होता है, उसका उसका जो अभी मैंने जैसे कि आपको बताया कि कम्युनिटी सेंटर टीचर्स के साथ होती है तो वो क्या, बहुत होपफुल होती है क्योंकि उसने इंग्लिश सीखनी होती है। व्हेन द राइटर ट्राई टू टीच हर, और जब वो राइटर उसको टीच कर रहा होता है तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है, एंग्री होती है, होपलेस होती है। उस टाइम पे जब जो है व्हेन द जब वो ट्राई कर रहा होता है, व्हेन जब वो टीचर उसका ट्राई कर रहा होता है तो उस वक्त वो थोड़ा सा कंफ्यूज भी होती है, जो मदर होती है उसकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। इसके अंदर हम आप क्या बताया हुआ है, वाई डिड द राइटर मदर्स फील्स व्हाट हर फैमिली हैड बिकम एलियंस एट हर टेबल। अब जब वो टेबल पे होते हैं तो वो क्यों उसको जो उसकी फैमिली होती है वो एलियंस मीन्स के किसी डिफरेंट कम्युनिटी से होना, तो वो क्यों, क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज वो जो होती है वो इंग्लिश बोल रहे होते हैं। शी कुड और वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, शी कुड नॉट अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ व्हाट दे सैड इन देयर न्यूली लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। अब जो उन्होंने लैंग्वेज इंग्लिश सीखी हुई होती है, क्योंकि वो लोग स्टूडेंट होते हैं, जब वो स्कूल जाते हैं तो वो क्या, वो उसी लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं, उसी लैंग्वेज को सुन रहे होते हैं, तो क्या उनको जो इंग्लिश जो है वो बिल्कुल ईजीली आ जाती है। तो उनकी मदर जो है वो उनको बहुत हैरानगी से, बहुत हैरत से जो अपने किड्स को जो है वो वहाँ पे देख रही होती है।
उसके बाद इसमें क्या बताया गया, व्हाट डज दिस स्ट्रेक्स एक्सप्लेन अबाउट द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द फैमिली। ठीक है, अब क्या सक्सेस बताई गई है और फेलियर और सक्सेस बताए गए हैं इसके अंदर हमारे पास स्टोरी के अंदर, सॉरी ऑटोबायोग्राफी के अंदर, that the younger generation found it comparatively easy to become part of a new society। अब क्या है कि जो यंग जनरेशन है वो बहुत इजीली जो है वो इस सोसाइटी का पार्ट बन जाती है, बट द ओल्डर जनरेशन जो ऐसे उसकी मदर वगैरह, तो उसको क्या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, और वो इस इस उसमें माहौल में जो वो उसके लिए एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएटेड हो जाता है। ठीक है, हाउ वुड लर्निंग द इंग्लिश हेल्प्स द राइटर मदर। अब क्या उसको शी कुड बिकम पार्ट ऑफ द न्यू सोसाइटी, वो न्यू सोसाइटी का पार्ट तो बन जाती है, और शी कुड अंडरस्टैंड हर चिल्ड्रन एंड देयर फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस। और वो क्या, वो अपने बच्चों की जो उसके जो बच्चे होते हैं उनकी क्या फीलिंग्स और वो इनके एक्सपीरियंस को क्या वो उनको समझती है कि वो क्या कह रहे हैं, उनको समझने की वो कोशिश करती है। What qualities the mother character make it difficult to her to learn English। अब क्या उसका करेक्टर क्या था, वो बहुत ज़्यादा जो है वो कंफ्यूज और बहुत ज़्यादा जो है वो एंग्री हो गई थी। शी बिकम इजीली डिसअपियर्ड। ठीक है, डिसअपियर्ड। ठीक है, वो जो है वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाती है। उसका क्या है, शी बिकम इजीली डिसअपियर्ड, और वो क्या एंग्री होती है बहुत ज़्यादा, उसका जो है वो कंफ्यूज होती है, एंग्री और कंफ्यूज होती है। ठीक है, ये तो थी इसकी एक्सप्लेनेशन। कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने इसके आपको एक्सप्लेन किया। अब आप लोगों का इसमें करना कि जो क्वेश्चन आंसर कंप्रीहेंशन है, यू डू कंप्रीहेंशन क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक, और उसके बाद डू रीडिंग बुक पेज नंबर 182 183। हमारे पास एक फिक्शन है। ठीक है, ये फिक्शन बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग फिक्शन है, आपने इसकी अच्छे से रीडिंग करनी है। उसके बाद आपके पास वर्ड पुलर्स की आपने मीनिंग सर्च करनी है। ठीक है, आपको इससे रिलेटेड कोई चीज़ क्लियर ना हो या कोई चीज़ आपको अंडरस्टैंड अच्छे से ना हुई हो तो आप लोग मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आज की जो हमारी वीडियो वो यहीं पे ख़त्म होती है, आज का हमारा सेशन जो ओवर होता है। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। सो स्टूडेंट्स, ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, बाय बाय।